देखेंगे कि लिमिट पॉइंट ये लाइन के ऊपर क्या होता है। लेट a belongs to R and a subset of R, then a is called a limit point a if for every del greater than 0 a minus del a plus del intersection a minus a is equal to 0। जो मैंने लास्ट टाइम डेफिनेशन में टर्म यूज की थी, every possible neighborhood intersects a other than x। तो इसका मतलब भी यही है कि हमारे पास कोई एलिमेंट होगा, उसका हम ओपन नेबरहुड निकालेंगे और फिर उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ और उसमें से फिर उस एलिमेंट को निकाल देंगे अदर देन x। तो इस एलिमेंट को निकाल देंगे, अगर हमारे पास वो नॉन एम्प्टी आ जाए, कोई ना कोई एलिमेंट बच जाए, तो उसको हम जो है लिमिट पॉइंट बोलेंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आई तो मैं इसको ग्राफ के ऊपर शो कर देता हूँ कि लेट से हमारे पास एक ये रील लाइन है और इसके ऊपर हम एक सबसेट ले लेते हैं ए लेट से हमारे पास इसका सबसेट है और हमारे पास कोई एक पॉइंट ले लें, हम पॉइंट ए, इसका हम ओपन नेबरहुड ड्रा कर लें ए माइनस डेल ए प्लस डेल। हमने इसका एक ओपन सेट एक ओपन इंटरवल बना लिया। अगर हम इसको रख लें कि लेट से हमारे पास ए जो है वो इसके इनसाइड पे लाई कर रहा है, तो ए का ओपन नेबरहुड हम देखें तो ए माइनस डेल डेल जो है कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो लेट से हमारे पास ए माइनस डेल जो है यहाँ है और ए प्लस डेल जो यहाँ है। तो हमने ये देखना था कि हमने इसको इस इंटरसेक्शन ए, तो ए के साथ हमने कॉमन पार्ट देखना। अगर हम ए के साथ कॉमन पार्ट देखें तो हमारे पास ये सारा जो है कॉमन पार्ट आ रहा है। अदर देन एक्स इंटरसेक्शन लेने के बाद हम इसके अंदर से ए पॉइंट निकाल दें। अगर हम ए पॉइंट भी निकाल दें तो फिर भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स जो हैं इसके अंदर लाई करते हैं, मीन्स हमारे पास आंसर जो है वो इनफिनिटी आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए इज लिमिट पॉइंट। इसको हम केस 1 का नाम लेते हैं। हमने लास्ट टाइम भी देखा कि लिमिट पॉइंट जो है इनसाइड लाई कर सकता है और आउटसाइड लाई कर सकता है। हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास लेट्स से हमारे पास रियल लाइन है ये और हमारे पास ये जो ओपन इंटरवल है, तो अगर हम लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक लिमिट पॉइंट है, तो अब हम इसको चेक करें कि ये इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। हमने कोई पॉइंट ले लिया, हम चेक करेंगे लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो हम इसका ओपन नेबरहुड ड्रा करें तो लेट्स से हमारे पास ये इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स लाई कर सकते हैं। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये लिमिट पॉइंट है? नहीं, क्योंकि डेफिनेशन थी कि हमारे पास एवरी पॉसिबल नेबरहुड या जितने भी ओपन सेट्स हैं वो सब के सब इंटरसेक्ट करें ए के साथ। तो इसका अगर हम एक और नेबरहुड ड्रा करें तो हमारे पास वो ये वाला भी बन सकता है। तो ये देख सकते हैं हम इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है कि, तो ये कर रहा है। तो हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक एवरी पॉसिबल नेबरहुड, तो हमारे पास जो है ए लिमिट पॉइंट इस कंडीशन में, इसका हम केस 2 ले लें रियल लाइन के ऊपर, तो इस कंडीशन में ए इज नॉट लिमिट पॉइंट। अगर हम इंटरवल के ऊपर ही लाई करवाएं, लेट से हमारे पास एक और केस बना लें, केस 3। ये हमारे पास एक इंटरवल आ गया ए रियल लाइन, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया लेट से ए, ये भी है हमारे पास। अगर हम इसको ओपन नेबरहुड ड्रा कराएं, जितना मर्जी छोटा कर लें वो इसके अंदर लाई करेगा। मतलब अगर आप देखें तो इंटरसेक्शन ए के साथ आप कॉमन लें तो ये वाला पार्ट जो है कॉमन आ रहा है। अगर आप ए को निकाल दें, इस वाले पॉइंट को निकाल दें, तब भी कुछ ना कुछ पार्ट जो है इसके अंदर बच जाएगा, मतलब इन्फिनिटी नहीं होगा। तो हमारे पास ए जो है इस केस के अंदर लिमिट पॉइंट कहलाएगा। इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि इससे क्लियर हो जाएगा हम लिमिट पॉइंट कैसे मालूम कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल करने लगे हैं रियल लाइन के ऊपर।
तो हमारे पास कहते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू रियल लाइन, हमारे पास जो सेट है वो रियल लाइन पर डिपेंड करता है कि यूएल टोपोलॉजी मतलब जो रियल लाइन के ऊपर टोपोलॉजी होती है उसको हम यूएल टोपोलॉजी का नाम देते हैं। और हमारे पास एक जो सबसेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 0,3, तो हमारे पास a इज इक्वल टू 0,3 जो है सबसेट दिया वो रियल लाइन के ऊपर। तो हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास ये एक रियल लाइन आ गई हमारे पास, इसके ऊपर हम एक इंटरवल जो हमें दिया हुआ है 0 to 3, तो लेट्स से हमारे पास ये 0 to 3 जो है हमारे पास इंटरवल है। तो हम चेक कर लें, लेट्स से हमारे पास 7 है, हमने 7 को चेक करना है कि 7 लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो 7 को अगर हम देखें रियल लाइन के ऊपर, तो लेट्स से हमारे पास 7 जो है यहाँ पर आ गया। तो हमने देखना है कि 7 जो है लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो 7 को हम देखें तो 7 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, इसका अगर हम ओपन नेबरहुड चेक करें, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर 6 है और 8 है, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मैंने यहाँ पर ये 6 और 8 के अंदर लाई कर रहा है, मतलब अगर मैं देखूँ तो 9 और ये 6 से पीछे आएगा 5, तो 5 के अंदर भी लाई कर रहा है। तो 7 बिलोंग कर रहा है 6 और 8 से। तो 7 जो है लिमिट पॉइंट है या नहीं है, हमने 7 का जो है लिमिट पॉइंट है नहीं, हमने 7 का जो है नेबरहुड ड्रा कर लिया है। अब हम डेफिनेशन के मुताबिक इस जो ओपन नेबरहुड होता है 6 से 8 वाला ओपन नेबरहुड होगा, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें और फिर हम इसके अंदर से 7 को निकाल दें। और अब हम 0 से 3 इंटरसेक्शन अगर हम 6 से 8 लें और इसके अंदर से हम 7 निकाल दें, तो जब इसके अंदर ही कुछ कोई भी पार्ट जो है कॉमन नहीं है, तो हमारे पास ये जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये इन्फिनिटी आएगा। तो 7 निकालें ना निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ पार्ट कॉमन नहीं है। अगर हम इसको ओपन नेबरहुड जो है यहाँ तक लें, लेट्स से इंक्रीज करेगा, तो लेकिन अब इसके अंदर जो है कुछ पार्ट कॉमन है और हम 7 निकाल दें तो भी कुछ ना कुछ पार्ट जो है कॉमन बचता है। लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक तमाम के तमाम ओपन सेट्स या ओपन नेबरहुड जो हैं वो ए को जो है इंटरसेक्ट करना चाहिए उस एलिमेंट के अलावा। तो हमारे पास 7 जो है इसके अंदर लिमिट पॉइंट नहीं होगा, 7 इज नॉट लिमिट पॉइंट। इसी तरीके से अगर हम 1.5 देख लें, अगर हम 1.5 को चेक कर लें, ऐसे हमारे पास A03 इंटरवल है, इसको आप छोड़ दें। तो अगर ए के अंदर हम 1.5 को चेक करें, अगर हम 1.5 को ओपन नेबरहुड बनाएं, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। हम इसके जितने भी ओपन नेबरहुड बनाएं और 1.5 को इसके अंदर से हम निकाल दें, फिर भी ए के साथ कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन होगा, मतलब ये खाली सेट के बराबर या एम्प्टी जो है नहीं बचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1.5 जो है वो लिमिट पॉइंट है, 1.5 इज लिमिट पॉइंट। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास रियल लाइन दी हो, हम उसके ऊपर जो उसको ओपन नेबरहुड ड्रा करेंगे, ओपन नेबरहुड ड्रा करने के बाद उसको हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन ये डेफिनेशन मेथड के जरिए मैंने किया है। अगर हम सिंपल भी देख लें तो ओपन नेबरहुड उसको हम देखेंगे, ओपन नेबरहुड के बाद देखेंगे कि वो उस एलिमेंट के अलावा इसको इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वो हमारे पास लिमिट पॉइंट कहलाएगा, अदरवाइज वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा। इसके हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने एक एग्जांपल ली है कि हमारे पास एक एक्स इक्वल टू रियल लाइन यूएल टोपोलॉजी के साथ, मतलब हमने देखा कि लास्ट टाइम बताया लास्ट एग्जांपल जो थी रियल लाइन टोपोलॉजी टोपोलॉजी होती है, उसको हम यूएल टोपोलॉजी का नाम देते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि उन्होंने एक सेट ले लिया टोपोलॉजी के अंदर, हमने एक सबसेट ले लिया रियल लाइन के ऊपर से 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन 1/n, और 1/n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो 0 जो है वो लिमिट पॉइंट होगा। तो कैसे होगा, जब इस टाइप का सेट दिया जाए कि हम देख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर अगर हम पुट करते हैं 1/1, 1/2, 1/3, 1/n अप टू सो नेचुरल नंबर चलते जा रहे हैं, तो हम देख सकते हैं ये कहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं वो 0 तक कन्वर्ज कर सकते हैं। तो 0 को हम देखेंगे वो लिमिट पॉइंट है नहीं, तो तादी का लिमिट पॉइंट हम चेक करेंगे लिमिट पॉइंट होता है नहीं है। तो अगर हम रियल लाइन जो है रियल लाइन ड्रा कर लें, तो हमारे पास जो है ये 1 से जो है सेट जो है वो चल रहा है। तो 1 से लेके हमारे पास जो है ये अप टू सोन जाते जा रहा है, मतलब 1/2 कर रहे हैं आप, 1/3, इस तरीके से अप टू सोन जो है ये चलता जाएगा। तो हम लेट्स से ये इन्फिनिटी जब हमारे पास नेचुरल नंबर आएगी तो हमें पता है कि 0 तक अप्रोच कर सकते हैं। तो हम देखें तो ये अगर ऐसे चलता जाए तो ये 0 तक अप्रोच कर सकता है। अगर हम 0 का ओपन नेबरहुड निकालें, 0 माइनस डेल्टा, 0 प्लस डेल्टा, तो इसको ओपन नेबरहुड ड्रा करें तो कुछ ऐसे आ सकता है, 0 माइनस डेल्टा
0 प्लस डेल्टा। हम इस पार्ट को मैग्नीफाई कर लेते हैं ताकि हम समझ सकें। बस यही पार्ट जो है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। अगर हम ये लेट से हमारे पास 0 आ रहा था और हमारे पास ये इसका मैंने मैग्नीफाई करके बना लिया समझने के लिए आसानी से, मतलब 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा। तो 0 से पीछे जो भी है हमारे पास काफ़ी एलिमेंट्स आएंगे, हमें पता है 0 से पीछे भी काफ़ी एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि हम रियल लाइन के ऊपर देख रहे हैं, और 0 प्लस डेल्टा से भी आएंगे। जो इससे आगे हैं उसको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 0 तक जा सकता है। तो इसके अंदर से अगर हम 0 को भी निकाल दें, 0 को भी इसके अंदर से हम निकाल दें, फिर भी इसका जो है रियल लाइन के साथ जो है कुछ पार्ट जो है कॉमन होगा। तो 0 जो है हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा। एक दफा फिर बता देता हूँ कि हमारे पास इस टाइप का कभी सेट दिया हो, मतलब कोई भी सेट हो, उसके अंदर हम अगर खुद से जाएगा नो लिमिट पॉइंट तो हम देखेंगे किस साइड पे वो कन्वर्ज कर रही है, तो जो पॉसिबल आंसर बन सकता है। तो ये इसके अंदर देखें तो हम हमारे पास जो है वो 0, अगर हम इधर इन्फिनिटी पुट करें नेचुरल नंबर चलते जा रहे हैं तो 0 तो आ सकता है, तो अगर 0 लिमिट पॉइंट है तो हमने रियल लाइन ड्रा करी 0 है, 0 को हम ओपन नेबरहुड ड्रा करेंगे, छोटे से छोटा ओपन नेबरहुड ले लें तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो कॉमन आएगा, और बड़ा लेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कॉमन आएगा। तो इस साइड वाले का हमें कोई सरोकार नहीं है, वो आए ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो कॉमन आ रहा है। तो डेफिनेशन के मुताबिक यही था कि एवरी ओपन नेबरहुड इंटरसेक्ट्स ए अदर देन एलिमेंट। जिस एलिमेंट का हम ओपन नेबरहुड निकालेंगे उसको हम उस एलिमेंट को साइड पे कर दे, उसको ओपन नेबरहुड का इसके साथ कोई ना कोई पार्ट जो है कॉमन